हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 46 लेकर। तो आई होप कि आप सभी लोग इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप इस स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि निया एंड कनिष्का काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बट सुबह मॉर्निंग में जब निया शावर ले रही थी तो वो करीब 1 घंटे तक कंटिन्यू लगातार भीगती रहती है, जिसकी वजह से दोपहर होते होते उसे फीवर आ जाता है। उधर कनिष्का सीईओ ऑफिस में काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसे इतनी ज़्यादा निया की फिक्र क्यों हो रही है। देखते ही देखते शाम हो जाता है और धीरे धीरे निया के फीवर का असर बहुत ज़्यादा हो जाता है और साथ ही सभी फैमिली मेम्बर्स को भी पता चल जाता है। तो ये था हमारा अब तक का एपिसोड और अब आगे। जैसे ही सभी फैमिली मेम्बर्स और डॉक्टर्स के कानों में कनिष्का की धीमी आवाज़ पड़ती है तो सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं और अब उनके चेहरे पर एक अलग ही परेशानी छा जाती है, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो निया की इस हालत को कनिष्का के सामने कैसे बयां करें। यहाँ तक कि मिसेस यदुवंशी के साथ साथ मिस्टर प्रताप भी अपनी भतीजी को हैरानी से देखने लगते हैं। जैसे ही कनिष्का को समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो अपनी कन्फ्यूजन भरी नज़रों से सभी को देखती है और धीरे से अपना एक कदम और आगे बढ़ाती है। कनिष्का को अपनी तरफ सवालिया नज़रों से देखने के बाद डॉक्टर समझ जाते हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे कुछ भी बताएं। तो वो चुपचाप कनिष्का के आगे जाने का रास्ता छोड़ देते हैं और जैसे ही कनिष्का के सामने निया तक का रास्ता क्लियर होता है तो उसकी नज़र बेड पर बेसुध होकर लेटी निया पर पड़ती है। कनिष्का ने जैसे ही देखा कि निया की क्या हालत है तो उसके हाथ से उसका सामान ज़मीन पर गिर जाता है और वो अपनी सुन्न भरी नज़रों से एकटक निया को देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुबह जब वो गई थी तब निया को बिल्कुल अच्छी भली छोड़ कर गई थी, लेकिन आज एक दिन में ही निया की ऐसी कैसे हालत हो गई। कनिष्का कहीं खोई हुई सी, डरी हुई सी और टूटी हुई सी निया की तरफ बढ़ती है। कनिष्का अपनी नज़रें निया पर गड़ाए हुए ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फाइनली वो निया के बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। कनिष्का अब भी एक अजीब सी एहसास के साथ निया को एकटक देख रही थी। निया का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। कनिष्का इस समय निया से करीब 1 हैंड से 2 हैंड की डिस्टेंस पर खड़ी थी, पर इसके बावजूद भी निया के बॉडी की हीट उसे महसूस हो रही थी। कनिष्का की आंखों में कई तरह के एहसास उतर गए और जिसे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। सभी लोगों की नज़र इस समय कनिष्का पर ही थी और सबको इंतज़ार था कि कनिष्का इसके बाद कैसा रिएक्ट करेगी। कनिष्का की नज़र अब भी निया के चेहरे पर थी, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसके होंठ अब हल्का हल्का सूख गए थे। कुछ देर तक यूं ही कनिष्का निया को अपनी खाली नज़रों से देखती रही और देखते ही देखते कब वो निया के बगल में अपने घुटनों पर बैठ गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही सभी लोगों ने कनिष्का को इस तरह से टूटते हुए देखा तो मिसेस यदुवंशी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो कनिष्का को संभालना चाहती थी, लेकिन वो चाह कर भी कनिष्का के पास न जा सकी और अपनी जगह पर जम गई। कनिष्का ने धीरे से अपनी नज़रें उठाई और अपनी सूनी सूनी नज़रों से निया के हाथ को देखा, जो इस समय ब्लैंकेट से बाहर पड़ा हुआ था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और लगभग अपने कांपते हुए हाथों से निया के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही कनिष्का ने निया की बॉडी को छुआ तो उसकी हीटनेस कनिष्का को अंदर तक कपा गई,
क्योंकि इस समय निया की हथेलियाँ हद से ज़्यादा जल रही थी। कनिष्का ने जैसे ही उसके हाथों को पकड़ा तो उसने मायूस लगते हुए उसके हाथों को अपने माथे से लगा लिया और बेड पर अपना माथा टिकाकर बैठ गई। निया को किसी चीज़ का होश नहीं था कि उसके अगल बगल कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन जब कुछ देर बाद कनिष्का निया के पास गई तो निया को ऐसा लग रहा था कि जैसे बेहोशी में भी महसूस हो गया हो, और उसने अपनी उंगलियों को हल्का सा समेटा। कनिष्का को एहसास हो गया कि निया कोई हरकत कर रही है और उसने झट से अपनी आंखें उठाकर उसके हाथों पर देखा। निया अब भी आधा बेहोश थी, लेकिन उसके बावजूद भी शायद उसे कनिष्का के होने का एहसास हो गया और उसने अपनी उंगलियां समेट लीं। जैसे ही कनिष्का ने निया की इस हरकत को देखा तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसकी आंखों से आंसू उसके गालों तक नहीं गए, बल्कि उसकी आंखों में ही सिमट गए। कनिष्का को यूं जमीन पर पड़ा देखकर अब मिसेस यदुवंशी को रहा नहीं जा रहा था, और साथ ही उन्हें इस बात की भी टेंशन थी कि कहीं कनिष्का भी फीवर से पीड़ित न हो जाए। इसी टेंशन से उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया और करीब कनिष्का से 5 कदम की दूरी पर ही आकर खड़ी हो गई और धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए कनिष्का से बोली, कनिष्का बेटा। जैसे ही कनिष्का के कानों में उसके मॉम की आवाज़ गई तो अचानक कनिष्का की आंखों में खून उतर आया और उसने अपने हाथों की पकड़ जो इस समय निया पर थी और मजबूत करते हुए गुस्से में पीछे मुड़कर देखा। जैसे ही सभी लोगों की नज़र कनिष्का की आंखों पर पड़ी जो इस समय लाल हो चुकी थी और साथ में ही उसकी आंखों में आंसू भी थे, तो सभी लोग डर से एकदम कांप से गए और मिसेस यदुवंशी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अब एक कदम भी आगे बढ़े। कनिष्का की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था और उसके इस गुस्से का मतलब ये था कि वो अपनी फैमिली को निया का ध्यान न रखने का जिम्मेदार मान रही है। कनिष्का अब भी उन सबको अपनी तीखी नज़रों से देख रही थी, यहाँ तक कि मिसेस यदुवंशी भी उनमें से एक थी। हालांकि वो कनिष्का की मॉम थी और वो चाहे जैसे उसको हैंडल कर सकती थी, लेकिन स्टार्टिंग से ही कनिष्का ने अपने आप को कुछ इस तरह से बना लिया था कि अब उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर उसके साथ क्लोज होने से डरता था, ख़ास तौर पे तब जब उनकी गलती हो। कनिष्का ने अपनी नज़रें घुमा ली और एक बार फिर से अपनी नज़रें नीचे करके बैठ गई। सभी लोग समझ गए कि कनिष्का अब उन सब की मौजूदगी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती और धीरे धीरे वो लोग रूम से बाहर जाने लगे। पर मिसेस देविका, मिस्टर प्रताप और सिया अब भी उस रूम में खड़े रहे, क्योंकि वो कनिष्का को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहते थे। मिसेस देविका अभी भी सुबह की बातें सोच रही थी। आज न जाने कितने सालों बाद कनिष्का ने पहली बार उनसे कोई काम कहा और वो उसे पूरा न कर सकी। वो मन ही मन पछताने लगी कि काश वो दिन भर में एक बार निया के पास आ जाती तो उन्हें पता चल जाता कि निया इस समय बुखार से पीड़ित है। उन्होंने अपनी लाचारी भरी नज़रों से मिस्टर प्रताप की तरफ देखा तो उन्होंने सर हिलाकर उन्हें कुछ इशारा किया। वो समझ गई कि मिस्टर प्रताप क्या कहना चाहते हैं और हार कर वो 3 लोग भी उस रूम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो गया और अब उस रूम में सिर्फ निया और कनिष्का थी। जब कनिष्का को इस बात का एहसास हुआ कि वहाँ से सभी लोग जा चुके हैं तो फाइनली उसने अपनी नज़रें उठाई और ऊपर उठकर बेड पर बैठ गई।
डॉक्टर्स निया को मेडिसिन दे चुके थे, लेकिन उसके बाद भी निया का फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जब कनिष्का उसके पास बैठी थी तो निया के बॉडी से जो हीट निकल रही थी वो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने हल्की आग जला रखी हो। कनिष्का चुपचाप एकटक निया को देख रही थी। कुछ देर तक उसे देखने के बाद अचानक उसके मन में एक बेचैनी सी उठने लगी और उसने निया को कंधों से दोनों हाथों से पकड़ते हुए झट से अपने सीने से लगा लिया। निया इस समय पूरी तरह से होश में नहीं थी और जब कनिष्का ने उसे अपने सीने से लगाया तो वो किसी नींद में सोए हुए बच्चे की तरह कनिष्का के कंधे पर अपना सर रखकर पड़ी हुई थी। उसके हाथों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो कनिष्का को रिटर्न हग कर सके। कनिष्का ने उसे पूरी तरह से अपने बाहों में भर लिया और उसे जितना अपने पास कर सकती थी उसने उसे उतना करीब करके टाइटली हग किया। पर उसे पता था कि निया इस समय बिल्कुल होश में नहीं है। कनिष्का के अब दिल में जो दर्द उठ रहा था उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। निया इस समय बेसुध होकर कनिष्का के कंधे पर अपना सर रखकर उसकी बाहों में पड़ी हुई थी। कनिष्का ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसे हर वो पल याद आ रहा था कि पहले जितनी बार भी उसने निया को गले से लगाया, निया ने भी उसे वापस से गले से लगाया था। लेकिन इस वक्त निया को बिल्कुल होश नहीं था। कनिष्का खुद को इन सब का जिम्मेदार मानने लगी। वो सुबह ऑफिस क्यों गई? उसे निया को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अचानक कनिष्का के मन में तरह तरह के ख्याल उठने लगे और उसने अपनी पकड़ निया की पीठ पर और जोर से कर ली। अब कनिष्का की आंखों से आंसू बहने लगे और वो निया की इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अचानक जब कनिष्का की आंखों से आंसू निकले तो निया ने कुछ हरकत की और उसने कनिष्का के कंधे पर अपने सर को हल्का सा हिलाया और एक गहरी सांस ली। जैसे ही निया ने गहरी सांस लेकर कनिष्का के कानों के पास छोड़ी तो अचानक कनिष्का ने अपनी आंखें खोल दी। उसे लगा कि निया ने फिर से हरकत की है और वो बिल्कुल सही थी। निया ने अपनी हल्की हल्की आंखें खोली। हालांकि वो पूरी तरह से इस समय कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया कि वो इस समय कनिष्का की बाहों में है। कनिष्का ने झट से निया को अपने से दूर किया और उसके गर्दन के पीछे अपने दोनों हाथों को लगाकर उसके फेस को अपने सामने लेकर देखने लगी। निया ने जैसे ही अपनी आधी खुली आंखों से कनिष्का को देखा तो वो बस उसे देखती रह गई। निया को जब पूरी तरह से समझ आ गया कि वो बिल्कुल सही सोच रही है, ये सब एक सपना नहीं, तो अचानक उसकी आंखों में कनिष्का के लिए चिंता दिखने लगी। उसे डर था कि कहीं उसके पास रहने से कनिष्का को भी फीवर ना हो जाए और उसने कुछ कहने के लिए अपना होठ हिलाया। हालांकि निया एक बहुत ही गंभीर पेन से गुजर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसे इस वक्त पर कनिष्का की सेफ्टी का ख्याल था। वो कनिष्का से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। जब कनिष्का ने उसे देखा तो वो अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और उसने लगभग रोते हुए उससे कहा, निया प्लीज़ कुछ मत कहो। उसने इतना कहने के बाद ही निया को जोर से अपने सीने से लगा लिया और उसके कभी गर्दन, कभी सर तो कभी पीठ पर सहलाने लगी। इस बार निया को भी होश था और निया के भी आंखों से आंसू आने लगे। निया ने अपना हाथ हल्के से उठाया और उसे कनिष्का की पीठ पर रखने की कोशिश करने लगी, पर वो ऐसा कर नहीं पाई
क्योंकि उसके हाथों में इतनी क्षमता नहीं थी। उसने अपना धीरे से राइट हैंड उठाया और कनिष्का की आंखों में गिर रहे आंसुओं को पोंछने की नाकाम कोशिश करने लगी। अब धीरे धीरे निया की आंखें लगभग पूरी तरह से खुल गईं और उसने अपने हाथों से कनिष्का के गालों को छुआ। उसकी हथेलियाँ बहुत ज़्यादा जल रही थीं और कनिष्का ने अपनी लाचारी भरी नज़रों से निया को देखा। निया अब भी उससे कहने की कोशिश कर रही थी कि वो चुप हो जाए और उससे दूर हो जाए, लेकिन निया को इस बात का एहसास नहीं था कि कनिष्का उससे दूर होने की बजाय आगे जो करेगी उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अलग था। कनिष्का ने अचानक निया को ऊपर उठाया और सीधे उसे किस कर लिया। निया को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कनिष्का ऐसा कुछ करेगी। जब कनिष्का ने निया को किस किया तो निया के होंठ और उसकी ज़बान बहुत तेज़ चल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उसने उसे 1 इंच भी पीछे नहीं किया और चुपचाप उसे किस करते हुए बैठी रही। उसे पता था कि वो इस समय निया के साथ किसी भी तरह का फ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि निया इस समय बहुत वीक फील कर रही थी और फ़ीवर से भी पूरी तरह से परेशान थी। उसने निया को किस करने के बाद फिर से एक बार अपने गले से लगा लिया और चुपचाप कुछ देर तक बेड पर लेकर उसे बैठी रही। कनिष्का निया को अपनी गोद में इस तरह से लेकर बैठी हुई थी जैसे निया उसका प्यार ना हो बल्कि कोई छोटा बच्चा हो। निया की भी हालत में अब पहले से सुधार दिख रहा था। जो निया कुछ देर पहले तक सांस लेना भी मुश्किल समझ रही थी, अब धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल हो रही थी। निया की आंखें कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा जल रही थीं, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे एक अजीब सी ठंडक मिल रही हो। जिस फीवर की वजह से निया को कुछ देर पहले तक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, अब वही फीवर कनिष्का की बाहों में उसे आराम दे रहा था। करीब 10 से 15 मिनट बाद निया ने अपना हाथ उठाया और उसने कनिष्का के गालों पर हल्के हल्के से सहलाया। कनिष्का ने निया का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने गालों पर लगाकर महसूस करने लगी। निया अब भी कनिष्का के लिए परेशान थी। वो ये कोशिश कर रही थी कि कनिष्का को ये कह सके कि वो उससे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए, जिससे निया का फीवर कनिष्का को ना हो। पर उसे क्या पता था कि कनिष्का उससे दूर होना तो बहुत ही बड़ी बात है, बल्कि अपनी नज़रें भी एक पल के लिए उस पर से नहीं हटाने वाली थी। कनिष्का ने निया को अच्छे से एडजस्ट किया और उसे बेड पर बीचों बीच लेटा दिया। उसने अभी तक अपने शूज़ भी नहीं उतारे थे। कुछ देर के बाद उसने अपने शूज़ उतारे और उसी ड्रेस में धीरे से निया के पास लेट गई। निया अपनी बड़ी बड़ी आँखों से कनिष्का को ये सब करते हुए देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कनिष्का आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है। हालांकि धीरे धीरे निया की आंखें खुल गई थीं, लेकिन इसके बाद भी उसके शरीर से अभी भी वैसी ही गर्माहट निकल रही थी। उसका फीवर शायद अब भी कम नहीं हुआ था। निया चुपचाप किसी खरगोश की तरह अपनी आंखें झपकाते हुए कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का इधर उधर बिना देखे अपना काम कर रही थी। उसने ब्लैंकेट उठाया और अच्छे से निया को कवर किया। फिर खुद भी ब्लैंकेट के अंदर गई और उसने एक हाथ से मेन लाइट को ऑफ़ किया। अब उस रूम में हल्की हल्की लाइट्स जल रही थीं, जो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा आँखों को चुभने वाली भी नहीं थी। हालांकि कनिष्का ऊपर से रिलैक्स लग रही थी,
लेकिन उसे ही पता था कि अगर आज निया ने आंखें नहीं खोली होती तो कनिष्का की जान निकल जाती। कनिष्का ने जब सब कुछ अपना सेट कर लिया तो अब उसने फाइनली नज़रें निया के चेहरे पर घुमाई। निया अब भी किसी छोटे से बच्चे की तरह एकटक कनिष्का को देख रही थी। कनिष्का सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुक गई और वो एकटक निया को देखने लगी। अब जाकर उन दोनों ने अच्छे से एक दूसरे को देखा था। कनिष्का सोते सोते रुक गई और अब वो निया की तरफ बढ़ने लगी। निया इतनी क्यूट तरीके से कनिष्का को देख रही थी कि उससे कंट्रोल ही नहीं हुआ और उसने उसके माथे पर, फिर आंखों पर किस कर लिया और धीरे से उसके गालों को छूते हुए बोली, अब कैसा लग रहा है? निया ने जैसे ही कनिष्का का क्वेश्चन सुना तो उसने ना में सर हिलाया। कनिष्का कंफ्यूज हो गई। निया क्या कहना चाहती है? क्या उसे अभी भी अच्छा फील नहीं हो रहा था? कनिष्का ने फिर से कन्फ्यूजन के मारे निया से कहा, क्या हम हॉस्पिटल चलें? निया ने कनिष्का की ये बात सुनकर अपना सर पीट लिया और उसने ना में सर हिलाया। कनिष्का अब और भी कंफ्यूज हो गई। निया ने जब कनिष्का को यूँ कन्फ्यूजन के मारे उसकी तरफ देखते हुए देखा तो उसने उंगलियों से उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। हालांकि कनिष्का उसके पास में ही थी, सिर्फ 1 हैंड की डिस्टेंस में थी, पर फिर भी निया उसे अपनी तरफ बुला रही थी। कनिष्का ने बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह वैसा ही किया और वो धीरे से निया की तरफ झुक गई। जैसे ही वो निया की तरफ झुकी, निया ने उसे और पास बुलाया। वो थोड़ा और पास झुकी। अब भी निया उठ नहीं सकती थी। उसने उसे और पास बुलाया। कनिष्का अच्छे बच्चों की तरह और पास गई। जब कनिष्का बिल्कुल निया के और करीब गई, तब जाकर निया ने उसके गालों पर किस कर लिया। अब उसने हामी में सर हिलाया। कनिष्का अपनी भौहें सिकोड़कर निया को देखने लगी और फिर अचानक वो थोड़ा सा मुस्कुराने लगी। जब निया ने कनिष्का के चेहरे पर स्माइल देखी, तब जाकर उसके दिल को सुकून मिला। वो इतनी देर से कनिष्का के लिए ही परेशान थी। अब कनिष्का पूरी तरह से लेट गई और उसने ब्लैंकेट अपने ऊपर और निया के ऊपर अच्छे से कवर कर लिया। निया अब भी बुखार में तप रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो कनिष्का को रिलीफ महसूस करवाने के लिए खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी। कनिष्का ने अब अच्छे से दोनों लोगों को कवर कर लिया, पर निया जैसे ही कनिष्का की तरफ मुड़ी, कनिष्का ने उसे अपने हाथों से रोकते हुए दूर कर दिया। निया समझ नहीं पा रही थी कि कनिष्का ये सब क्या कर रही है। तभी निया को भी ऐसा लगा कि कनिष्का सही कर रही है, क्योंकि इस समय उसे बहुत ज़्यादा फीवर है और अगर वो कनिष्का के करीब गई तो शायद उसका फीवर कनिष्का को भी हो जाए और वो खुद तकलीफ़ में रह सकती है, पर कनिष्का की तकलीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। निया के चेहरे पर फिर से एक गहरी उदासी छा गई और वो चुपचाप कनिष्का को एकटक देखती रही। कनिष्का अंदर ही कुछ कर रही थी, लेकिन निया का ध्यान उस तरफ नहीं था, क्योंकि कनिष्का ने उसे कंधे तक ब्लैंकेट ओढ़ा रखा था और खुद भी कंधे तक पूरी तरह से ब्लैंकेट से ढकी हुई थी। हालांकि वो दोनों एक ही ब्लैंकेट में थे, पर इसके बावजूद भी उन दोनों के बीच में एक हाथ की डिस्टेंस थी। अब निया की सांसें हल्की हल्की तेज होने लगी और वो धीरे धीरे अनकंफर्टेबल होने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हालत अब और ख़राब होती जा रही है। अभी जो कुछ देर पहले उसके अंदर सुधार दिख रहा था, वो अब
कुछ ही सेकंड में फिर से गायब हो गया और निया हल्की हल्की सांसें बढ़ाने लगी। करीब 1 मिनट बाद निया अब सांस लेने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक कनिष्का ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने बिल्कुल सीने से लगा लिया और उसके होठों पर अपने होठों को लगाकर ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो निया को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही हो। निया अभी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि कनिष्का ने कुछ देर पहले उसे अपने करीब क्यों नहीं आने दिया था, पर जैसे ही वो कनिष्का के जिस्म से लिपटी, अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। कनिष्का ने अपनी शर्ट रिमूव कर दी थी। निया की आंखों में हैरानी छा गई और वो एकटक कनिष्का को देखती रही। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कनिष्का इतना बड़ा रिस्क ले रही है। कनिष्का तो इससे भी बड़ा रिस्क ले सकती है। निया के गर्म होठों को कनिष्का कुछ देर तक ऐसे ही लगाए चुपचाप लेटी रही और कुछ देर के बाद फाइनली उसने निया को दूर किया। निया अब पहले से शांत हो गई। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी सांसें फिर से उसे मिल गई हों। पर तभी कनिष्का ने एक और हरकत की। उसने निया की ड्रेस को रिमूव कर दिया। निया के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो कनिष्का को रोक सके। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसे अपनी नज़रों से देख सकती थी। अब कनिष्का ने अपनी और निया की ऊपर की ड्रेस रिमूव कर दी थी और उसे बेड के किसी कोने में फेंककर कनिष्का धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ने लगी। निया अपनी लाचारी भरी नज़रों से कनिष्का को देख रही थी और वो अब भी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, उसे चाहे जितनी तकलीफ़ हो, लेकिन कनिष्का को कोई भी तकलीफ़ ना हो। पर कनिष्का कहाँ सुनने वाली थी। वो धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ी और निया कुछ बोल पाती इससे पहले उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपने सीने से लगाकर चुपचाप उसे महसूस करने लगी। निया की बॉडी अब भी हीट कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि 1 मीटर दूर तक उसकी हीटनेस को महसूस किया जा सकता था। पर जैसे ही कनिष्का ने उसे अपने सीने से लगाया और उसके बीच की सारी दूरियां ख़त्म कर दी, निया को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे घनघोर सर्दी के मौसम में कहीं दूर एकांत किसी कमरे में हल्की हल्की आग जल रही हो और उसकी हीटनेस पूरे कमरे में फैली हुई हो। निया ने कनिष्का की बाहों में अपनी आंखें बंद कर ली। जब निया कनिष्का के सीने से लिपटी हुई थी, तब जाकर कहीं कनिष्का को अपने दिल में एक सुकून महसूस हुआ और उसने उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। कनिष्का उसे बिल्कुल अपने करीब खींच के ले आई। उसे 1 इंच भी दूर करना उसे गवारा नहीं था। निया अब बिल्कुल कनिष्का के एकदम करीब थी, इतना करीब कि शायद उन दोनों के बीच से हवा तो क्या, पानी की एक बूंद भी न गुजरे। अब भी कनिष्का निया को अपनी बाहों में भरने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो इससे ज़्यादा करीब निया को और नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो निया को अपने अंदर ही समा ले और कभी भी ये उससे दूर ना करे। कनिष्का ने निया के पीठ पर हाथ फिराते हुए उसके बालों की खुशबू को महसूस करते हुए एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी सांस में सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो निया के दिल पर एक गहरी चोट कर रही थी। हालांकि निया को अब भी इस हद तक होश नहीं था
कि वो कनिष्का को अपना एक हाथ उठाकर भी संभाल सके, पर इसके बावजूद भी उसकी तकलीफ़ों को वो महसूस कर सकती थी। निया के होंठ इस वक्त कनिष्का के सीने पर थे और उसने अपने गर्म होठों से एक लंबी गर्म आह भरी, जिसका एहसास जब कनिष्का को अपने जिस्म पर हुआ तो उसकी पूरी शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उठी और उसने फिर से एक बार निया को और कस लिया। हालांकि निया अपनी गर्म सांसें कनिष्का के सीने पर ले रही थी, पर उसे अब भी कनिष्का की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। अचानक निया ने हिम्मत की और वो कनिष्का की तरफ पीठ करके लेट गई। कनिष्का को कुछ समझ नहीं आया कि निया ऐसा क्यों कर रही है। तभी उसे अगले ही पल महसूस हुआ कि निया उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे डर है कि शायद उसकी वजह से कनिष्का की तबीयत सच में ना ख़राब हो जाए। निया करीब हाफ हैंड की डिस्टेंस बनाकर कनिष्का से अलग हो गई और उसने उसकी तरफ पीठ करके चादर को अपने सीने से लगा लिया और उसे पकड़कर लेट गई। कनिष्का कुछ सेकंड तक ये सब देखती रही, लेकिन अगले ही पल वो हल्का सा नीचे खिसकी और उसने निया के आर्म के नीचे से अपना हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचकर फिर से एक बार अपने सीने से लगा लिया और उसने इस बार उसे इतना टाइटली पकड़ा कि निया उससे अब चाह कर भी दूर नहीं हो सकती थी। जैसे ही निया ने अपने ऊपर कनिष्का के हाथों को महसूस किया, उसने एक गर्म आह ली और फिर से कनिष्का के हाथों को पकड़कर बिल्कुल उसके जिस्म से लगकर लेट गई। निया का सर कनिष्का के लेफ्ट हैंड पे रखा हुआ था और कनिष्का का हाथ पिलो पर था। कनिष्का के होंठ निया के कानों के पास थे और उसके हाथ निया के आर्म के नीचे से होते हुए उसके चेस्ट से होते हुए उसके गले पर थे और उसने इस बार उसे बहुत ही टाइटली पकड़ रखा था। कुछ देर तक वो दोनों उसी पोजीशन में लेटे रहे और अब धीरे धीरे निया को एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। निया कनिष्का की गर्म सांसों को अपने कानों पर महसूस कर रही थी। हालांकि उसके अंदर एनर्जी नहीं बची थी, पर इसके बावजूद भी वो अपने शरीर के अंदर उठ रही उन फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पर वो चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब उसकी बॉडी में थोड़ी सी भी ताकत नहीं रह गई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था और वक्त के साथ साथ रात का अंधेरा भी कटता जा रहा था। जो रात कनिष्का के बिना निया को बहुत ज़्यादा लंबी लग रही थी, अब वही रात बड़ी ही तेज़ी से कट रही थी। पर निया का दिल कर रहा था कि वो सारी ज़िंदगी कनिष्का की बाहों में ही रहे। अगर इसके लिए उसे पूरी ज़िंदगी इस तकलीफ़ से गुजरना पड़े तो उसे ये भी मंजूर है, पर वो कनिष्का से एक सेकंड के लिए भी दूर होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालांकि कनिष्का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही थी, पर उसे पता था कि अंदर से उसके दिल पर क्या गुजर रही है। निया की ऐसी हालत और ऊपर से उसकी बॉडी से निकलती वो हीट। कनिष्का जब भी निया की तकलीफ़ों को अपने अंदर महसूस कर रही थी, तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका दिल फट कर बाहर आ जाएगा। जितनी बार भी निया को कनिष्का को अपने दिल में एक टेंशन सी महसूस हो रही थी, उतनी बार कनिष्का निया को और कस के पकड़ लेती। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर गया और देखते ही देखते रात के 11 बज गए। अब निया की हालत में काफ़ी हद तक सुधार लग रहा था
कनिष्का ये महसूस कर पा रही थी कि निया की बॉडी अब पहले के मुकाबले कुछ कम हीट कर रही हो। कनिष्का 7 बजे से ही निया के पास थी और अब 11 बज चुके थे, तो जाहिर था कि निया के अंदर तो सुधार होना ही था। निया को दवाओं की कहाँ ज़रूरत थी, उसे तो बस कनिष्का की कमी महसूस हो रही थी और उसके आने के बाद उसकी बॉडी ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। निया का फीवर जैसे जैसे कम हो रहा था, वैसे वैसे उसे अपने अंदर थोड़ी बहुत ताकत महसूस हो रही थी और अब वो धीरे से कनिष्का की तरफ घूम गई। कनिष्का ने 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखें नहीं बंद की थी और उसने जैसे ही निया को अपनी तरफ घूमते हुए देखा, तो उसने झट से उसे अपने दोनों हाथों से थोड़ा ऊपर किया और एक बार फिर से अपने गले से चिपका कर लेट गई। अब कनिष्का कनिष्का का हाथ निया के बाहों से नीचे होते हुए उसके कंधों तक था और निया का भी हाथ कनिष्का के गले में था और उसके होंठ कनिष्का के गालों से ऊपर होते हुए उसके कानों पर थे। कनिष्का बार बार निया को सांस लेते हुए महसूस कर रही थी और अब निया की सांसें पहले से थोड़ी ठंडी निकल रही थीं। धीरे धीरे जैसे जैसे निया को आराम मिलता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें बंद हो रही थीं, पर इस बार फीवर की वजह से नहीं, बल्कि एक सुकून और आराम की वजह से। निया को नींद आ रही थी और वो करीब 10 मिनट बाद ही कनिष्का की बाहों में सो गई। कनिष्का को जल्दी ही एहसास हो गया कि अब निया सो गई है, तो उसे फाइनली थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि निया को सोने का मतलब था कि उसे अब आराम मिल रहा था। धीरे धीरे टाइम तेज़ी से गुजरने लगा और देखते देखते सुबह के 7 बज गए। अब निया पूरी तरह से गहरी नींद में सो रही थी और उसकी सुकून भरी सांसें कनिष्का को अब भी महसूस हो रही थीं। कनिष्का पूरी रात जगती रही और अब जब सूरज सर पे चढ़ गया, तब धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। कनिष्का ने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। सुबह भी वो बिना ब्रेकफास्ट किए गई थी। शाम को आने के बाद वो निया के पास ही रही और उसे पानी पीने तक का वक्त नहीं मिला। रात भर वो जगती रही और करीब 6 बजे उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया, पर इसके बावजूद भी उसने निया को खुद से दूर नहीं किया। अब निया की बॉडी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी, बस उसका नॉर्मल टेम्परेचर ही था जो हमेशा ही रहता था। लेकिन कनिष्का को अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होने लगा। उसका माथा जलने लगा और उसे अंदर से एक वीकनेस सी छाने लगी, पर फिर भी कनिष्का उसी पोजीशन में लेटी रही और उसने अपना बैलेंस उसी तरह से बनाए रखा। निया आधे घंटे तक और सोती रही और करीब 7:30 बजे उसकी आंखें खुलीं। अब कनिष्का की आंखें बंद हो चुकी थीं और वो शायद धीरे धीरे नींद में आ गई। हालांकि कनिष्का की आंखें बंद हो गई थीं, लेकिन जैसे ही निया ने उसकी बाहों में अंगड़ाई लिया, उसकी आंखें खुल गई और उसने निया के चेहरे को देखा, जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। और कुछ देर बाद उसने अपनी पूरी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कनिष्का को देखा। कनिष्का ने जब सुबह सुबह सूरज की किरणों के साथ निया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, तो इसका दिल खुशी से भर गया और उसने भी अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान लाते हुए धीरे से उसे माथे पर किस करते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग। कनिष्का की गुड मॉर्निंग सुनकर
निया ने भी मुस्कुराया और उससे धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग। निया की आवाज़ सुनकर कनिष्का ने अब फाइनली अपना अगला क्वेश्चन किया और उसने धीरे से उससे कहा, क्या तुम अब ठीक हो? इस पर निया ने अपना सर हिलाते हुए कहा, निया की हामी सुनकर कनिष्का को तसल्ली मिली, पर तभी निया हल्का सा ऊपर खिसकी और उसने कनिष्का के गालों पर अपना हाथ रखकर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कनिष्का पीछे हट गई। कनिष्का ने निया को मना करते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं, तुम्हें फीवर है ना, मुझे भी हो जाएगा। कनिष्का की बात सुनकर निया ने अपने होठ छोटे बच्चों की तरह निकाल लिए और वो उसे मुंह बनाकर देखने लगी, लेकिन निया को क्या पता था कि कनिष्का उसे क्यों पीछे कर रही है। कनिष्का को अब अंदर से फीवर महसूस हो रहा था और उसे पता था कि अगर निया ने उसके होठों पर किस किया तो उसे महसूस हो जाएगा। कनिष्का को जब फीवर होता था तो सिर्फ या तो उसके सर को छूने से पता चलता था या फिर उसके होठ सूखने लगते थे। बाकी उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सिर्फ अंदर से कनिष्का ही महसूस कर पाती थी कि उसे फीवर है। इसीलिए निया उसकी बाहों में होकर भी नहीं जान पाई कि कनिष्का को अब पूरी तरह से फीवर चढ़ रहा था। निया ने एक छोटे बच्चे की तरह मासूम सी शक्ल बनाकर कनिष्का से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ एक छोटी सी किस, बस एक, आई प्रॉमिस, इसके बाद मैं कोई जिद नहीं करूँगी, प्लीज़। निया की जिद के आगे हालांकि कनिष्का हर बार लाचार हो जाती थी, लेकिन आज बात निया के सेहत की थी और वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। अभी अभी तो निया इतने भयंकर फीवर से उभरी थी, तो कनिष्का दोबारा से उसे कैसे बीमार कर सकती थी। उसने उसे समझाते हुए कहा, नहीं निया, प्लीज़ जिद मत करो। क्या तुम मेरी एक विश नहीं पूरी कर सकती? जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, प्लीज़ थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करो। कनिष्का उससे इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी कि निया मान ही नहीं पाई। निया मना कर ही नहीं पाई और उसने बड़े ही प्यार से अपना सर हामी में हिला दिया। उसके चेहरे पर उदासी हल्की सी छा गई और कनिष्का उसे देख सकती थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। निया के पास जब कोई चारा नहीं बचा तो उसने फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, क्या मैं यहाँ किस कर सकती हूँ? निया ने कनिष्का के गालों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। कनिष्का अब इसके लिए मना नहीं कर सकती थी, तो उसने धीरे से अपना सर हामी में हिलाते हुए कहा, ये सुनकर निया खुश हो गई और उसने कनिष्का के चिक्स पर बहुत ही प्यार से दोनों तरफ किस किया और फिर वो कनिष्का के माथे पर किस करने के लिए बढ़ी। तभी कनिष्का ने उसे रोक दिया और वो फिर से पीछे हट गई और उसने धीरे से कहा, नो चीटिंग। निया ने अपना मुंह बनाते हुए पीछे हट गई और फिर कुछ देर बाद उसने अंगड़ाई लेते हुए ब्लैंकेट से अपने दोनों हाथ बाहर निकाले। पर जैसे ही वो और ऊपर खिसकने वाली थी, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसकी नज़र कनिष्का पर पड़ी। कनिष्का ने अपने हाथों से अपने आँखों पर पट्टी बांध ली थी। निया ये देखकर हैरान हो गई, कनिष्का ऐसा क्यों कर रही है। तभी निया की नज़र अपने जिस्म पर गई। उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। निया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो फिर से एक बार ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। हालांकि वो पूरी रात एक ही ब्लैंकेट में थे, लेकिन फिर भी
निया कभी कनिष्का के सामने इस हालात में नहीं आई थी, तो जैसे ही उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है, तो उसने अपने आप को कनिष्का की बाहों में छुपा लिया और ब्लैंकेट को फिर से चारों तरफ से कवर कर लिया। कनिष्का ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और एक बार फिर से वो निया के जिस्म की खुशबू को महसूस करने लगी। गाइस, आई एम सो सॉरी। प्लीज़ मुझसे कल आप लोग शिकायत मत करना कि मैंने इस एपिसोड को और लॉन्ग क्यों नहीं किया है। यार, इट्स ऑलरेडी 3:30, रात के 3:30 बज रहे हैं या सुबह के 3:30 कह लूँ। मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है यार। मेरा भी एक दिल है जो दुखता है और कुछ चीज़ों से मुझे भी तकलीफ़ होती है। मुझे आपसे हर रोज़ कुछ नहीं चाहिए, बस आज थोड़ी सी उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा समझदार होते हुए मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। मैं अगले एपिसोड में अपना बेस्ट ट्राई करूँगी, लेकिन तब तक के लिए आपको इससे ही काम चलाना होगा। तो गाइस, इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।